नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगरियो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण नेमिनाथ भगवान का समोसरण। समोसरण में वरदत्त गणधर और उपदेश हो रहा है भगवान का। और भगवान के उपदेश में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उत्पाद व ध्रुव्य कर वस्तु संयुक्त है, ऐसी बात आई। असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है, ऐसी बात आई। शरीर प्रमाण संकोच विस्तार आत्मा का होता है, पर शरीर प्रमाण रहता है। और वर्ण रस 5 इंद्रियां 5 रस, गंध 2 स्पर्श 8, ये पुद्गल के 20 गुण, उनसे आत्मा रहित है, ऐसी आत्मा की चर्चा चल रही है। भव्य जीव अपने आत्मा का अनुभव इस उपदेश से कर सकते हैं। भगवान का उपदेश चल रहा है। अब उस उपदेश में और भी बातें बहुत सारी जितनी शॉर्ट में कही जा सकती है, आचार्य महाराज कह रहे हैं। कई एक कहे हैं आत्मा शावा के जीव मात्र है। क्या कह रहे हैं? छोटा सा है, अणु जितना है, और कई कहे अणु मात्र है, और कई एक कहे अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे जितना आत्मा है। ऐसा कहने वाले दुनिया में बहुत प्रकार के मतांतर है। और कई एक कहे 500 योजन प्रमाण है, कोई कहता है 500 योजन प्रमाण फैलता है। सो यह सब ही असत्यवादी है। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से जीव का स्वरूप कहने वाले सत्य न समझकर कहने वाले हैं। अब असत्य को सत्य मान लेते हैं लोग बाग, और उसी के अनुसार उपदेश देते हैं, तो सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आता। भगवान की वाणी का विरोध होता है। जैसा ये कहें तैसा नहीं। आत्मा अमूर्ति स्वरूप चिद रूप है। देखो, आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित और चैतन्य रूप है। देही देही के भिन्न भिन्न जीव पदार्थ, सब शरीरों में जीव, सब हर शरीर में जीव अलग अलग प्रकार से। ऐसा नहीं है कि सब जीव मिलकर एक हो जाए, या एक ही जीव सब जगह लेता हो। सब जीव, हर शरीर में जीव जुदा जुदा है, भिन्न भिन्न है, अपने अपना अस्तित्व धरते हैं। निगोद के शरीर में, जहाँ एक शरीर में अनंत जीव है, तो वो भी अपने अस्तित्व को धारण करते हैं, भिन्न रूप से रहते हैं, एक दूसरे से मिक्स नहीं रहते। मालिक एक है। एक घर में 10 लोग रहते हैं, तो घर के मालिक तो 10 बन गए, पर सब अपना अस्तित्व अलग रखते हैं। वो घर से सब एक में एक नहीं हो जाते हैं। जीव पदार्थ सो सभी असंख्यात प्रदेशी है। सब जीवों में प्रदेशों की संख्या लोकाकाश प्रमाण असंख्य है। क्या कहा? लोकाकाश जितना है उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं। असंख्य प्रदेशी लोकाकाश है, और उतने ही प्रदेश जीव में है। और व्यवहार न कर देह प्रमाण है। और दुनिया में दिखने के लिए जितना शरीर होता है उतने प्रमाण हो जाते हैं, और कोश विस्तार शक्ति से सहित है। जो देही प्रमाण न होए तो अर्थ की सिद्धि न होए। क्या कहा? शरीर प्रमाण न हो तो फिर पदार्थ की सिद्धि नहीं हो। जो देही प्रमाण से अधिक होए, शरीर से बड़ा हो, और बहु योजन होए तो स्पर्शी भी जाए, और नेत्रों कर देखी भी जाए। क्या कहते हैं? शरीर प्रमाण नहीं हो और 500 योजन विस्तार फैला हुआ आत्मा हो, तो फिर कहीं दिखना चाहिए ना। हाँ। और देह प्रमाण से न्यून आत्मा हो, शरीर से छोटा हो, अंगूठे प्रमाण हो, तो शरीर जितना अधिक होए उतना मृतक समान। क्या कहते हैं? शरीर से बड़ा जितना है वो मुर्दे जैसा हो जाएगा। चेष्टा रहित शरीर, जो जहाँ तक आत्मा है उतना जीवित शरीर हो, जीवित हो गया।
जहाँ आत्मा नहीं है वो मुर्दा जैसा हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं, आत्मा अदृश्य है और अस्पर्श है। जैसा अदृश्य है मीन्स इंद्रिय गम्य नहीं है और छुआ नहीं जा सकता इंद्रियों से, जैसा देह धारे है उस ही प्रमाण प्रदेश विस्तर है। सो आत्मा चार गति में, क्या कहते हैं, गति चार, इंद्रियां पांच, पांच इंद्रिय वाला है, चार गति वाले में से कोई एक गति होगी। मनुष्य, देव, नार की तिर्यंच संसारी जीवों के चार गति में से कोई एक गति होगी। पांच इंद्रियां, एक स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां होती है। 6 प्रकार की काय है, 5 स्थावर और 1 तरस, 3 प्रकार के वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक, 15 योग, मन के, वचन के, काय के अलग अलग योग, कषाय 4 कही और यूं 13 कहो या 16 कहो, 25 का कुल 16 और 9 25, देखो 16 कही और 9 कषाय, इस प्रकार 25 कषाय। ज्ञान 8 प्रकार का कहा, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। संयम 7 प्रकार का कहा, क्या कहते हैं, सामायिक छेदोपस्नान प्रति, इस प्रकार संयम, सम्यक, असंयम भी संयम में लेंगे, 7 प्रकार का। सम्यक्त्व 6 प्रकार का और लेश्या 6। सम्यक्त्व मीन्स सम्यक्त्व मार्गणा में 6 प्रकार, ये सब मार्गणा के भेद कहे जा रहे हैं। तो सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सासादन है, कोई सम्यक दृष्टि है, कोई उपसम सम्यक दृष्टि है। वो मिथ्यात्व सासादन मिश्र है, कोई उपसम सम्यक दृष्टि है, कोई क्षोभसम सम्यक दृष्टि है, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार 6। लेस्या 6, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल। दर्शन 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का दर्शन होता है। सैनी और अशैनी 2 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य और अभव्य होते हैं। 2 आहारक, 2 मूल मार्गण, 14, क्या कहते हैं, 2 आहारक 2 मूल, ऐसे मार्गणा 14 उनकर देखे। 14 मार्गणा से जीवों को देखा जा सकता है। जीव में ये 14 चीज़ों में से 14 चीज़ें पाई जाती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भेद है। एक मार्गणा में जो 6 प्रकार कहे तो उसमें से एक पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि 6 पाए जाए। लेस्या जैसे 6 लेस्या है तो एक लेस्या रहती है, बदलती रहती है वो अलग बात, पर एक समय में एक लेस्या रहती है। उसी प्रकार दर्शन भी एक रहता है उपयोग में। और 14 गुणस्थान 3 कर्म विल का एक ही है। देखो 14 है गुणस्थान, जिससे मोक्ष मार्ग में गमन करने के स्थान 14 है। सो जीव पदार्थ चेतन है। और प्रमाण 2, एक प्रत्यक्ष दूजा परोक्ष। क्या कहते हैं, प्रमाण 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिखता है वो, एक परोक्ष आगम आदि से, आगम अनुमान स्मृति ऐसे। पर नए परोक्ष, नए द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। क्या कहते हैं, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़, एवभूत और निक्षेप, ये 4 क्या कहते हैं, निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवभूत, ये द्रव्य पर्यार्थिक नए हैं। और निक्षेप 4 प्रकार के, पदार्थों को जानने का प्रकार 4, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से। और संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, भाव, अंतर, अल्प, बहुत, ये 8 इनकर जीव जाना जाए। और मुक्त जे सिद्ध ते निज गुणों कर जाने जाए। देखो संसारी जीवों को जानने के ये प्रकार कहे। और मुक्त जीव है वो तो अपने ज्ञान से, अपने गुणों से जाना जाता है, दूसरों से क्या जाना जाए, क्योंकि स्वयं चैतन्य में भगवान जैसा त्रिकाली ध्रुव है वैसा ही पर्याय में परिणम गया, तो वो अपने से जाना जाता है। द्रव्य कहिए, वस्तु का स्वरूप सो अनेक रूप है, उसका एक निरूपण सो नय कहिए। वस्तु अनेक प्रकार की है, उसको एक पक्ष से कहना। किसी भी चीज को देखने के अलग अलग पक्ष होते हैं, हम किस पक्ष से देखते हैं वो हमारी दृष्टि का विषय है।
हम उसको नय कहते हैं। और सारे पक्ष को जानता है और एक पक्ष से कथन करता है तो सत्य है, और सारे पक्ष न जाने और एक पक्ष को ही जानकर माने जो जहां द्रव्य का नित्य स्वरूप वर्णन करिए सो द्रव्यार्थिक नय कही कहते हैं, और जहां अनित्य स्वरूप वर्णन करिए पर्याय की मुख्यता कर सो पर्यायार्थिक नय कहिए। ये मूल नय दो है जो परस्पर सापेक्ष है। द्रव्य बिना पर्याय नहीं और पर्याय बिना द्रव्य नहीं। इन दोनों के भेद नेगम आदि नय हैं। तीन में नेगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन तो द्रव्यार्थिक नय के भेद है। और ऋजुसूत्र, शब्द और समभिरूढ़ एवं भूत, ये चार पर्यायार्थिक नय के भेद है। जो वस्तु की एकता सो ही द्रव्य और जो अनेकता सो ही पर्याय। एकता का नाम सामान्य कहिए और अनेकता का नाम विशेष कहिए। पदार्थ संकल्प मात्र का ग्राहक सो नेगम न कहिए। उसके भेद तीन, अतीत विषय वर्तमान का आरोपण सो भूत नेगम नय। क्या कह रहे हैं? नेगम नय के तीन भेद कहे। अतीत में वर्तमान का आरोपण करना भूत नेगम नय। ऐसा कहना जो आज दीपमालिका के दिन वर्तमान स्वामी मोक्ष गए। ये गए तो पहले 2500 और जितने वर्ष हो गए उनमें उस समय गए, पर आज जैसे दीपावली को ये कहना कि आज मोक्ष गए, जिस दिन मोक्ष गए उस दिन को व्यतीत भये 2500 वर्ष ऊपर गए, और आज का दिन कहना सो भूत नेगम जानो। और होनहार विषय वर्तमान समान कहना सो भावी नेगम नय। जो भविष्य में होने वाला हो कि ये ऐसा है, जैसे अरिहंतों को सिद्ध कहना। और वस्तु कुछ निपजी कुछ न निपजी उसे निपजी समान कहिए, जो पैदा हुई या नहीं हुई, और उसको हुई समान कहना सो वर्तमान नेगम नय। जो वर्तमान में वस्तु जैसी है उसको उत्पन्न हुई उस प्रकार से कहना। अब भूत नेगम, भावी नेगम नय का उदाहरण, जैसे कई लोग लकड़ी लेके आते हैं तो क्या लेके आए? हम ओखड़ी लेके आए, क्यों? लकड़ी से वो ओखड़ी बनाने वाला है। ओखड़ी है नहीं वर्तमान में। ये भूत नेगम नय का दृष्टांत है, भावी नेगम नय का दृष्टांत है। और भूत नेगम नय पहले जैसे कोई है वस्तु, वो वर्तमान में उसको पहले जैसा कहना, नाम उसका देना। ऐसा कहना सो भात रांधिए है। देखो ये कहना भात रांधिए, सो भात नाम तो रंध चुके, रांधते को भात कहना सो वर्तमान नेगम नय। जो वर्तमान पका रहे हैं भात, उस समय कहना भात पका रहे हैं, जो वर्तमान नेगम नय है। जब चावल चरवे में डाले और अग्नि पर चढ़ाए तब भात ही कही है। देखो तो दोए नहीं, और वस्तु का भेद न करना, समस्त का ग्रहण करना सो संग्रह नय कहिए। सब वस्तु एक मिला के, सारी दुनिया एक है। क्या कहा? इसको संग्रह नय। सब दुनिया एक है क्योंकि सब में अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण से देखें तो सारी दुनिया में अस्तित्व गुण, सब पदार्थों में अस्तित्व गुण मौजूद है। सभी द्रव्य सत्ता रूप है। देखो अस्तित्व गुण बिना कोई द्रव्य नहीं। सब द्रव्यों को एक रूप जानना सो सामान्य संग्रह, और सब जीवों को एक जानना सो विशेष संग्रह। जीवों को एक इकट्ठी कर, सब जीव एक जैसे है। ये संग्रह के दो भेद। और संग्रह न कर किया जो द्रव्यों का संग्रह, उस विषय ऐसा भाव भेद करना जो द्रव्य के जीव और अजीव द्रव्य दो भेद है। यह कथन करना ही सामान्य संग्रह भेद का व्यवहार है। और जीव में भेद करना जो ये संसारी और सिद्ध, ये भी एक ग्रुप हो गया। संग्रह मीन्स एक ग्रुप बनाना। सो विशेष संग्रह भेद कर व्यवहार है। यह व्यवहार के दो भेद जानो। ऋजुसूत्र नय का भेद सुनो। भूत और भविष्य ये दोनों वक्र, सो इनको तजकर वर्तमान अर्थ पर्याय रूप द्रव्य का कथन करना। देखो भूत और भविष्य तो बहुत जानने की, याद करने की, समझने की चाहिए। वर्तमान में जैसा है उसको वैसा कहना। सो ऋजु सूत्र नहीं, सरल। जैसे सूत्र सुधा जाए चला जाए, सूत्र विषय वक्रता नहीं, तैसे ऋजु सूत्र विषय वर्तमान परिणति की ही प्ररूपणा है। उसके भेद दो, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र, एक स्थूल ऋजु सूत्र। सो एक समय की अवस्था ही द्रव्य की अर्थ पर्याय, सो सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहिए। और मनुष्यादि पर्याय अपनी आयु प्रमाण तिष्ठे, ऐसा कहना सो स्थूल ऋजु सूत्र न कहिए। ये मनुष्य की पर्याय जो है, जो लंबी रहती है, तो ये स्थूल रूप से है, सरलता से क्या मनुष्य है। अब वो देव बनेगा और नारकी बनेगा और जीव है, और ऐसा भेद नहीं करना ऐसा।
ऋजु सूत्र, ये ऋजु सूत्र के दो भेद कहे ये, और शब्द कहिए ध्वनि। सो त्रिलिंग कहिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इन 3 लिंग रूप शब्द का उच्चार है। शब्दों को बात बोलेंगे तो 3 प्रकार से बोलते हैं, स्त्री अपेक्षा, पुरुष अपेक्षा और नपुंसक अपेक्षा। और शब्द ऐसो साधने अगर सिद्ध हो है, और एक वचन शब्दों में 2 वचन, बहुवचन रूप नाना प्रकार है, और एक काल कहिए, अतीत, अनागत, वर्तमान, 3 कर शब्द का भेद हो है। सो एक यथार्थ शब्द, एक रूढ़िक, देखो शब्द यथार्थ पर रूढ़ी से, जिसका अर्थ सो यथार्थ और जिसका अर्थ नहीं सो रूढ़िक। देखो क्या कहते हैं, रूढ़ी से जो नाम चला आया, और शब्द अनेक और अर्थ एक। दारा, भार्या, कलत्र, ये पर्यायवाची शब्द है, तो ये पर्यायवाची शब्द अनेक है, ये सब स्त्री पर्याय के नाम है, ये शब्द नए कहिए। देखो, और समभिरूढ़ नए का भेद सुनो, जो गो संसार में प्रसिद्ध शब्द पड़ गया, सो कहना गो, ऐसा शब्द सुई को कहिए जहां अर्थ का विचार नहीं। गो शब्द का अर्थ तो यह गच्छति, गो मीन जाना, जो गमन करे उसको गो कहिए। सो गमन तो सब ही करे, परंतु गो नाम गाय ही का प्रसिद्ध जानो। अब दुनिया में गो मीन्स गाय से प्रसिद्ध कर दिया, गमन तो सारे जीव करते हैं। और कोई चक्षुहीन है, पुद्गल और जीव सब गमन करते हैं, और कोई चक्षुहीन है तो प्रशंसा योग्य चक्षु नहीं, और नाम उसका कमल नयन है। अब नाम नए, और सभी कमल नए ही कहे, ये संभिरूढ़ नए मानने। और जैसी चेष्टा होए तैसा ही कहिए। इंद्र तिथि, इंद्र जो जैसा काम कर रहा हो, वो पूजा करते वक्त पुजारी, इसका अर्थ जो क्रीड़ा करे सो इंद्र, जिस समय क्रीड़ा करे उस समय इंद्र कहिए। यह एवं भूत नामा नयों का स्वरूप है, जो कर्म शत्रु को जीते, सो जिन जेते वचन के मार्ग उतने ही नए, यह संख्या नहीं, जो रहती ही नए है। नए असंख्य है, ये असंख्य प्रकार के जितने पदार्थ का व्यवहार उतने प्रकार के नए नए बहुत प्रकार। ये जीव तत्व का व्याख्यान किया। अब जीव का ये व्याख्यान इतना किया, किस नए से किसको कैसे कहना। जीव मार्गना स्थान में पाया जाता है, गुण स्थान रूप से चढ़ता है, तो उसको कौन से गुण स्थान में है उससे भी कथन किया जाता है, और जीव के इंद्रियों से भी कथन किया जाता है, और नए से के माध्यम से कौन से नए का कथन है ये समझकर वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। अब अजीव के 5 भेद है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और पुद्गल इन तत्वों की श्रद्धा करे। देखो अब जीव के ये भेद कहे, पर ये सब भेद जीव के नहीं, वास्तव में तो ये सब व्यवहार के हैं। वास्तविकता में तो जीव चेतन स्वरूप ज्ञान आनंद का पिंड, भगवान आत्मा, उसको अनुभव कर ले तो जीव तो वो है। सारे जीव वैसे ही है, सब जीव सारे जीव सिद्धों के समान हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, ऐसा सबका स्वरूप एक जैसा है। ऐसे जीव को वास्तव में अनुभव करना चाहिए। बाकी कथन करने के लिए व्यवहार से ये नए निक्षेप से कथन किया जाता है। अजीव के धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन तत्वों की श्रद्धा करे सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो धर्म का लक्षण गति, क्या कह रहे हैं, धर्म का लक्षण क्या है कि चलने में निमित्त होना। अधर्म का लक्षण स्थिति है। गति का अर्थ चलना, उसका नाम धर्म नहीं। गति में जो निमित्त है, जीव पुद्गल गमन करे उसमें निमित्त, उसका नाम धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य चलते हुए रुके, उसका नाम अधर्म द्रव्य। आकाश का लक्षण अवकाश, स्पेस, स्पेस को आकाश कहते हैं। दान और काल का लक्षण वर्तना, अवकाश दान, ऐसा ये सब कॉमा अलग लगाया। ये तो आकाश का लक्षण है अवकाश दान, टू प्रोवाइड स्पेस। और काल का लक्षण वर्तना, और पुद्गल का लक्षण मूर्तित्व। मिले और बिछुड़े इसलिए पुद्गल कहिए। सो गति और स्थिति जीव और पुद्गल ही के है। चलना और रुकना ये जीवों और पुद्गलों के होता है, और द्रव्य के नहीं। पुद्गल अनेक रूप है, उसके मूल भेद 2 है। क्या कह रहे हैं, पुद्गल बहुत प्रकार के हैं, मूल भेद 2 है, एक अणु और एक स्कंद। जो परमाणुओं का समूह एकत्र होना सो स्कंद, और अकेला परमाणु सो अणु कहिए। अणु मिल स्कंद बिछुड़े, तब अणु मात्र रह जाए,
और काल की पर्याय समान आदि अनेक है। कलन स्वभाव ही ये वर्तमान लक्षण उसे धरे, सो काल एक निश्चय काल एक व्यवहार काल। जो कालाणु द्रव्य रूप सो निश्चय काल, और जो समयादि पर्याय रूप सो व्यवहार काल। यह व्यवहार काल समयादि है, सो पुद्गल परमाणु की गति कर जाना जाए। काल को कैसे मापते हैं कि पुद्गल का परमाणु एक समय में धीमी गति से गमन करे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, उसका नाम है एक समय। हम मापते हैं सेकंड, कैसे मापते हैं? कांटा चला तो वो तो पुद्गल का परमाणु है ना, पुद्गल का स्कंद है, उसको चलने को देखा तो हमने स्कंद में देखा, तो वो स्कंद में देखा तो बहुत बड़ा एक सेकंड बहुत बड़ा काल हो गया, क्योंकि समय तो एक सेकंड के असंख्य समय होते हैं। इसलिए परतंत्र कहिए, और निश्चय काल स्वतः सिद्ध अविनाशी पदार्थ है, और कालाणु स्वतः सिद्ध जगत में अविनाशी पदार्थ है, इसलिए स्वतंत्र कहिए। उस निश्चय काल की यह व्यवहार काल पर्याय है। यह अजीव तत्व का व्याख्यान किया। फिर आश्रव का करते हैं। मन वचन काय के द्वारा कर्म का आगम सो आश्रव कहिए। देखो, मन वचन और काया, ये योग रूप परिणमन, उससे कर्मों का आना आत्मा के प्रदेशों के पास, उसका नाम आश्रव कहते हैं। उसके दो भेद हैं, पुण्य कर्म का आश्रव सो शुभ आश्रव, और पाप का आश्रव सो अशुभ भाव कहिए। सो कसाय संयुक्त जीव और कसाय रहित जीव, ये आश्रव के दो स्वामी। क्या कहा? कसाय संयुक्त और कसाय रहित, तीन में पहला मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, उसे आदि दे 10वां सूक्ष्म सांप्राय। क्या कहा? पहले गुणस्थान से लगाकर 10वें गुणस्थान तक कसाय कहिए, और 11वां उपशांत मोह, और 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली, और 14वां अयोग केवली। ये चार गुणस्थान अकषाय है। तीन में 11वें 12वें उपशांत मोह तो एक बेर पीछे आवे। क्षीण मोह, क्या कह रहे हैं? 11वें 12वें उपशांत मोह तो एक बार, और फिर क्षीण मोह एक बार आता है। देखो, 11वां गुणस्थान एक बार आता है, 12वां एक बार आता है, तो फिर क्षीण मोह हो जाता है। तथा संयोग केवली, देखो उपशांत मोह, 11वां को कहते हैं उपशांत मोह, वो एक बार आता है, फिर आता है क्षीण मोह 12वां गुणस्थान, और संयोग जिन अयोग जिन ये कृतार्थ हो ही चुके। संयोगी जिन या योग वाले जीव और अयोगी जीव। सो सकषाय के तो कर्मों का आश्रव, सांप्राय कहिए कछु एक काल राहु, और अकषाई के इयापत कहिए राहु नहीं गमन रूप ही है। सकषाई के जो आश्रव है सो इंद्रियों के विषय, और कषाय और हिंसादि पाप, और अव्रत असंयम प्रमाद इनकर होए है। क्या कह रहे? कसाई जीव के जो आश्रव है इंद्रियों के विषय कषाय, और हिंसादि पाप अव्रत रूप परिणाम प्रमाद से होते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण हैं। तो ये प्रमाद तक यहाँ लिया, कषाय प्रमाद। इनकी 25 क्रिया, जिनमें प्रथम सम्यक्त्व परिवर्धनी सम्यक क्रिया है। उसके लक्षण अरहत देव, निर्गुण गुरु, जिन प्रतिमा, जिन वचन इनकी पूजा। देखो क्या कहा? सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली कौन सी क्रिया है? भगवान के अनंत के देव और निर्गुण गुरु, भगवान की प्रतिमा, उनके वचन, इनकी पूजा। और अशुभ के उदय से कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनका स्तवन। सो मिथ्यात्व परिवर्धनी, मिथ्यात्व क्रिया जानो। देखो क्या कह रहे हैं? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की प्रवृत्ति वो मिथ्यात्व क्रिया है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्रवृत्ति वो सम्यक्त्व क्रिया है। और तीजी असंयम वर्धनी प्रयोग क्रिया। उसके लक्षण जहाँ सटकाए की दया का यत्न नहीं, बिना देखे गमनादि की प्रवृत्ति। छकाए के जीवों की रक्षा का भाव नहीं, बिना देखे शोधे जैसे तैसे दौड़ना भागना हम करते ही हैं। इसको असंयम वर्धनी क्रिया कहते हैं। और चौथी प्रमाद वर्धिनी, प्रमाद सहित क्रिया,
उसे समाधान क्रिया भी कही है। इसके लक्षण संयम भी धार कर असंयम की ओर सन्मुख होना, देखो। और पांचवी इयापत क्रिया कही, जो इया समिति गमन करना सो संयम की बुद्धि का कारण है, और जो इया समिति बिना गमन करना सो असंयम वर्धनी पापाश्रव का कारण है। यह क्रिया सरागी ही के होए, और 5 सांप्राय की क्रिया कही है। और छठी प्रद्वेष की क्रिया, सो क्रोध के आवेश के वश से उपजे। क्या कहते हैं? प्रदेश की क्रिया, प्रद्वेष, द्वेष की। और 7वीं काय की क्रिया, उसका लक्षण दुष्ट जीव, दुष्टता, उद्यम होना। 8वीं अधिकारिणी क्रिया, जो हिंसा के उपकरण का ग्रहण। और 9वीं परितपी क्रिया, जो स्व इच्छाचार पने थकी और पर जीव को दुख की उत्पत्ति करना। और 10वीं प्राणातिपात की क्रिया, उसका लक्षण जीवों के इंद्रिय बल, आयु, श्वासोश्वास, प्राणों को वियोग करे। ऐसे परिणाम होते हैं, करने के भाव होते हैं। होना तो सबके अपने उदय अनुसार है, पर जिसको ऐसे भाव होते हैं उससे क्रिया उसको कहा गया। और 6 से ले 10वीं तक व्यापी, 6 से लेकर 10वीं तक व्यापी का क्रिया कही। और 11वीं दर्शन क्रिया, उसका लक्षण प्रमादी जीव के राग भाव के योग से मनोज्ञ रस रूप के अवलोकन का अभिप्राय हुए, टेस्ट। और 12वीं स्पर्शन क्रिया, कर्म के बंध का कारण जाननी। उसके लक्षण पल्लव, पुष्प सही आदि सजीव वस्तु कोमल, तिनके स्पर्श का अविवेकी के अभिलाष होए। कोमल चीजों का स्पर्श करना है। और 13वीं पापासर्व की कर्णहारी प्रत्याय की नामा क्रिया, उसके लक्षण पाप के उपकरण अपूर्व निपजावे। पाप के उपकरण, किसी को मारने के, हिंसा करने के, जीवों को नुकसान करने के, जो ये दवाई आदि छिड़कने के, दवाई आदि बनाना। और 14वीं समन्तानुपत्नी नामा क्रिया, सो साधुजनों को अयोग्य के लक्षण, स्त्री पुरुष और पशु, तीन के स्थानक विषय मल मूत्र आदि डाले। जो स्त्री पुरुष जहाँ रहते हो उनके घर के आगे मल आदि का विक्षेपण करना। और 15वीं अनाभोग नामा क्रिया, उसके लक्षण बिना देखी पूंजी भूमि विषय अंगादि का स्थापन। ये 11वीं से ले 15वीं तक दू क्रिया है। और 16वीं सुहस्त क्रिया, आश्रव की बढ़ावनहारी जाननी। उसके लक्षण जो अयोग काम किसी के से न बने सो अपने हाथों करे। जो काम लोग न करे वो खुद करे। और 17वीं निसर्ग नामा क्रिया, स्वतः स्वभाव आश्रव का करणहारी। उसके लक्षण पाप के अंगीकार की वृत्ति बिना सिखाई आप ही जान ले। और 18वीं विदारण नामा क्रिया, उसके लक्षण पराय अवगुण का लोगों के में निकट प्रकाश करना। यह क्रिया बुद्धि की नाश करणहारी है। और 19वीं जिन आज्ञा उल्लंघनी क्रिया, उसके लक्षण अज्ञानी जीव जिन आज्ञा यथार्थ पालने को असमर्थ और सट का आवश्यक आदि विषय मिथ्यात्व के योग और से प्ररूपणा करे। क्या करे? भगवान की आज्ञा मानने में न लगी। और 20वीं अनादर नामक क्रिया, उसके लक्षण सटता के योग से और आलस के वश से शास्त्रोक्त विधि के करने विषय आदर नहीं। यह 16वीं से ले 20वीं पर्यंत अनकांक्षा नामक क्रिया कई। और 21वीं नाम प्रारंभ नामक क्रिया, उसके लक्षण और जीवन आरंभ किया सो आरंभ जहाँ हिंसा, उस विषय अज्ञानी हर्ष माने। जहाँ हिंसा हो वहाँ अच्छा माने। आपके आरंभ की वांछा, इसलिए पराया आरंभ अच्छे लगे करना। कुछ भी धंधा करो, व्यापार करो, खाली क्यों बैठे हो? कोई भी बैठा हुआ ना सुहावे। और 22वीं परिग्रहणी नामक क्रिया, उसका लक्षण परिग्रह की अति तृष्णा। जो हाथ पड़े सोई उठाए ले। परिग्रह की इतनी तृष्णा है कि जो हाथ में पड़े सो उठा ले। और 23वीं माया नामक क्रिया, उसका लक्षण जो ज्ञान दर्शनादि विषय मूढ़ता और पर जीवों को ठगना। और 24वीं मिथ्या दर्शन नामक क्रिया, उसके लक्षण मिथ्या दर्शन के आरंभ का दृढ़ करना और अन्य जीवों को मिथ्यात्व विषय अनुराग बढ़ावना। और 25वीं अप्रत्याख्याना नामक क्रिया, उसके लक्षण कर्म के उदय के वश से पाप थकी अनिवृत्ति, किसी ही अयोग्य क्रिया का त्याग नहीं, सर्व पाप क्रिया प्रवृत्त है। यह 20वीं क्रिया से लेकर 25वीं क्रिया तक
अनिवृत्ति क्रिया है। यह 25 आश्रव की क्रिया कही। कर्मों के आने के रास्ते, कर्मों के आने के भाव, जीव किस किस प्रकार से परिणमन करता है। वास्तव में तो अंदर में परिणामों की तीव्रता से ये सब क्रिया होती है। स्वरूप में एकाग्रता रूप मंदता हो जाए तो इन क्रियाओं के परिणाम मिट जाते हैं और आत्मा का अनुभव हो जाता है, ये आत्मा में लीनता हो जाती है। इस प्रकार से इन क्रियाओं से रहित होकर आत्मा में लीनता करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं। आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।